लो, एक और लीगल नोटिस आ गया। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक लीगल नोटिस आया हाईवॉक्स से 40 लाख रुपए का, उनको डिफेमेशन हो गया था, मैंने उनकी बुराई कर दी थी, उनको स्कैमर बोल दिया था, तो बुरा लग गया था उनको। अभी ये नोटिस आया है, ये आया है अथार्वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। इनको तो मैंने अभी डिफेम भी नहीं किया है, जो कि आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो दरअसल ये नोटिस मुझे क्यों आया है, और ऐसे नोटिस जाने कितने सारे लोगों को रोज आते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताते हैं कि सर लीगल नोटिस आ गया है, क्या करें, इतना पैसा मांग रहे हैं, बैंगलोर जाना है, दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है, दूर दूर के उनके पास नोटिस आते हैं। बाकायदा वकील जो है उनको कॉल करते हैं, या पुलिस वाले कॉल करते हैं, या कुछ कंपनीज जिनके द्वारा ये नोटिस भेजे जा रहे हैं वो कॉल करते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा दे दो वरना कोर्ट में आकर के मामला सेटल करो। उसमें बाकायदा आपको बताया जाता है कि आप एक अपराधी की तरह पेश किए जाओगे। अलग अलग धाराएं बताई जाती हैं कि ये धाराएं और वो धाराएं हैं जिसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो पूरा स्कैम क्या है इसको समझेंगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूं डेटा एंट्री स्कैम के बारे में, या कैप्चा फिलिंग, या किसी कोर्स को बेचने के नाम पर जब आप वहां इनरोल कर लेते हो और जब आप उस कोर्स को करने से मना करते हो, तब कुछ कंपनियां जो हैं वो लीगल नोटिस भेजती हैं और उसके बाद आपसे पैसों की उगाही करती हैं। इस पर पूरा वीडियो है आज का। तो वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले एक दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। आप में से जो भी लोग ज्योतिष विज्ञान के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, मानते हैं, आपकी कोई समस्या है या आप किसी ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो करियर के बारे में हो, व्यवसाय के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में है, कुछ भी, आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, अच्छा बुरा, कुछ छोटे मोटे उपाय, ये सब चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये विनोद पंडित जी का पता है, ये नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे बात कर सकते हैं। और बता दूं कि ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार पैसे लेकर के तू कुछ भी प्रमोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। 2 साल से मैं इनसे खुद मिला भी हुआ हूँ, कंसल्ट भी करता हूँ और मुझे कुछ अच्छा लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज्योतिष शास्त्र से इंसानों की सेवा के साथ साथ ये जीव सेवा में भी लगे हुए हैं। पिछले कई दशकों से ये इनका, चाहे बंदरों के लिए हो, कुत्तों के लिए हो, रोजाना हजारों लाखों रुपए इनका खर्च होता है सेवा में, जो कि ये अलग अलग मंदिरों में और अलग अलग स्थान बने हुए हैं, वहां पर जो भी आवारा पशु पक्षी हैं उनको ये दाना देते हैं या खाना खिलाते हैं। तो जो भी इनकी आमदनी है, जो भी ये अपनी दक्षिणा से प्राप्त करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो चैरिटी में इनका चला जाता है। तो मैं पर्सनल, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप इनसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल कोई किसी का समय नहीं बदल सकता, कोई ऐसा नहीं है कि जो होना है वो तो तय है, वो होगा ही, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको पहले से पता है तो आप प्रिपेयर्ड हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई परामर्श चाहिए तो नीचे लिंक दी हुई है, आप इनसे परामर्श कर सकते हैं। आधे घंटे 1 घंटे आप इनसे बात कीजिए, इनको अपनी बात बताएंगे तो आपको इससे सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल आज मैं जिस स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये कोई नया स्कैम नहीं है। मुझे लगता है सबसे पुराना स्कैम ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड का, जब इंटरनेट 1 GB पूरे महीने का 250 रुपए हम पे करते थे, उस समय भी ये मौजूद था। क्योंकि युवाओं में या कोई भी जो भी जॉब करता है उसको ये लगता है कि 4 पैसे में एक्स्ट्रा कमा लूं, तो वो गूगल में जाके सर्च करता है वर्क फ्रॉम होम, तो सबसे ऊपर इनके जैसी कुछ वेबसाइट आ जाती हैं जो कि आपको बोलती हैं कि आपको घर बैठे बैठे कुछ फॉर्म फिल करने हैं, हर फॉर्म फिल करने का 25 रुपए आपको मिलेगा, तो आपको इतना पैसा एक मुश्त मिल जाएगा। या दूसरा तरीका आजकल जो अपनाया है, जिसके लिए ये लीगल नोटिस आया है, इस कंपनी का नाम है अथार्वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब तो क्या कर रही थी कंपनी, दरअसल इंस्टाग्राम पे एक एड चल रहा था इनका। इस एड के मुताबिक डेटा साइंस का कोर्स ये फ्री में करा रहे थे, जिसकी एक्चुअल कीमत 1,15,000 रुपए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि डेटा साइंस का कोर्स है। नीचे अगर आप देखेंगे तो गूगल में वर्किंग लोकेंद्र जैन को एज ए मेंटर यहाँ प्रेजेंट किया है, ठीक है। 6 महीने का ये कोर्स है, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला था और इस तरह से ये अथार्वो का एक पेज बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और 7 साल के इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं वैसे लोग आपको ट्रेन करेंगे, ये सारी चीजें बताई जा रही थी। बहुत ही लिमिटेड स्लॉट है और ये पूरा कोर्स फ्री में कराया जाना है, ऐसा विज्ञापन चल रहा था। तो एक विक्टिम है, एक्चुअली ये नोटिस उनको आया था, बाद में चूंकि विक्टिम अपना नाम सामने नहीं लाना चाह रहे थे तो मैंने खुद ने भी इनको संपर्क किया और कोशिश की जानने की, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, क्योंकि मुझे भी समझ में आया था कि ये जेन्युइन है या फ्रॉड है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोफाइलिंग बड़ी अच्छी कर रखी थी। तो ये अथार्वो नाम की कंपनी है, ये विज्ञापन है, विज्ञापन में बोला गया कि फ्री में आपका कोर्स है और आपके कोर्स के मेंटर बता दिया लोकेंद्र जैन है। हालांकि जब मैं लिंक्डइन पे जाकर के लोकेंद्र जैन को सर्च करता हूं तो उन्होंने क्लियरली अपनी प्रोफाइल में लिख रखा है, और नीचे भी जब लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है, साफ साफ लिख रखा है कि मैं किसी भी एडटेक कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हूं, यानी कि विज्ञापन में उनके फोटो का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। दूसरा,
लिंक्डइन पे भी अथार्वो के नाम से एक प्रोफाइल बनी हुई है। कुछ लोगों को ट्रेनिंग लेते देते भी दिखाया जा रहा है। जब इसके डोमेन के बारे में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये डोमेन पुराना है, 2020 में रजिस्टर किया है। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई नया डोमेन है, ठगने के लिए बनाया गया है। तो जब आप वो भी चेक करते हैं तो वहां से भी ये पास कर जाता है कि भाई 4 साल 5 साल से है, तो हो सकता है जेन्युइन हो। तो मैं भी एक बार कंफ्यूज था कि हो सकता है कि ये जेन्युइन हो, ये कोर्स करा रहे हो। लेकिन जब पता चला कि जब ये फ्री की बात कर रहे थे, वैसे ही ये क्या करते हैं, अपने विक्टिम को कहते हैं कि ठीक है, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और एक MOU साइन करना है कोर्स के स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि कोर्स फ्री है, लेकिन उस MOU में कहते हैं कि अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं करते, मिसबिहेव करते हो, 95% की आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, कुछ इस तरह की प्री कंडीशंस रखी जाती हैं। और ज्यादातर ये कोर्स जिसका समय है वो है शाम को 6 से 10 बजे का। उसमें कहा जाता है कि वीकेंड्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो तमाम तरह की कंडीशंस जो होती हैं वो MOU में लिखी होती है। अब इतना बड़ा MOU है, कौन उसको पढ़ता है? लोग साइन करते हैं, साइन करके आगे दे देते हैं। बाद में उनको कॉल आता है, उनको बताया जाता है कि आपको एक फीस पे करनी है। आप बोलते हो आपने तो फ्री का विज्ञापन दिया था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ गवर्नमेंट की फीस है, वो तो हमको देनी ही पड़ेगी, तो आपको XYZ अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। अब यहां से क्या होता है, चूंकि फ्री था, आपने एनरोल कर लिया था, आप इतना सीरियसली भी शायद नहीं ले रहे थे। आपको लगा कि ठीक है यार, नई चीज आई है, इससे मार्केट में ऑलरेडी जॉब्स बहुत सारी है, तो क्यों ना मैं इस चीज को सीख लूं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि 95% की अटेंडेंस होना, जबकि आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, और साथ में वो पैसे भी मांग रहे हैं। आप मना कर देते हो कि नहीं नहीं, मैं तो भाई आगे नहीं कर पाऊंगा इस कोर्स को, तो आप ये किसी और को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिटेड स्लॉट था, आपको पहले ही बताया गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ये कंपनी आपको बोलती है कि आपको इतने पैसे देंगे। इनसे किसी से 80,000 मांग लिए, किसी से 50,000 मांग लिए, तो इनसे 82,000 रुपए मांगे गए कि भाई आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपका छुटकारा होगा, क्योंकि आपने MOU साइन कर रखा है। अब नॉर्मल सी बात है कि हम ज्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं है, कोर्स के बारे में पढ़ लिया, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन पे इतना ज्यादा जोर लगाते नहीं है। वहां पर उन्होंने ऐसे लिख रखा होता है वर्डिंग्स में सारी चीजें। तो यहाँ पर जैसे ही आपका इनकार आता है, वैसे उनका सामने से नोटिस आ जाता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जेल की रोटी खानी पड़ेगी, नहीं तो कोर्ट आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, या तो इतना पैसा पे करो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, चूंकि आप दिल्ली के रहने वाले हो, मतलब मैंने कहा मैं दिल्ली से हूं, तो उन्होंने कहा कि बैंगलोर से नोटिस भेजो उसको। बैंगलोर से नोटिस भेजा गया। तो विक्टिम ने जब मुझसे पूछा कि सर ये सही है कि नहीं, एक बार खोल करके देखो, तो मैंने खोल करके देखा, तो ये 2-3 तरह की जो गलतियां हैं वो मैंने पकड़ी। पहली गलती तो ये थी, अब इससे हो सकता है कि कंपनी वाले सीख ले लें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आप भी इस तरह से कर सकते हो। अथार्वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब मैंने कंपनी रजिस्ट्री में चेक किया तो इस नाम से, यानी कि अथार्वो के नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। अथार्वो ज्वेल्स करके, यानी कोई ज्वेलरी का कोई कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है। बाकी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि इनका डेटा आसानी से उपलब्ध होता है इंटरनेट पे, आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं था। साथ में जो इन्होंने स्टैंप मारी है, बड़ी हास्यास्पद सी बात है, फुटर में लिख रहे हैं अथार्वो लिमिटेड। तो एक जगह अथार्वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, नीचे अथार्वो लिमिटेड है, और जो स्टैंप मारी है भाई साहब इनको जो दी गई है वो है अथार्वो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग नाम एक ही डॉक्यूमेंट में फेल दिए इन लोगों ने। तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्जी था। अब यहाँ पर होता क्या है कि विक्टिम्स को डर लगता है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम वाला स्कैम हो, जिसमें वो कहते हैं कि आपको कैप्चा फिलिंग करना है, या हम कुछ आपको फॉर्म्स दे रहे हैं, उस फॉर्म को एक सॉफ्टवेयर में फिल करना है। वहां पर क्या होता है कि वो फॉर्म में इतना डिफिकल्ट चीजें लिखी होती हैं कि शुरुआत में आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से 400-500 फॉर्म फिल कर लेंगे, और आप वहां पर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, अपना फोटो और आधार कार्ड दे देते हैं। लेकिन बाद में आप रियलाइज करते हो कि ये आपके लिए डिफिकल्ट है और आप इसको छोड़ना चाहते हो, समय के अंदर आप इसको नहीं कर सकते, उस समय वो आपको लीगल नोटिस भेजते हैं। उसके अलावा एक दूसरा केस हो सकता है कि आपने काम तो पूरा कर दिया, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि काम की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, अब चूंकि 90% नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो शुरुआत में दोनों ही केस में, चाहे वो कोर्स बेचने के नाम पर हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम कैप्चा फिलिंग फॉर्म फिलिंग के नाम पर हो, आपको फ्री में एनरोल किया गया, आपसे एक एग्रीमेंट साइन कराया गया, और उसके बाद उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे TNCs डाले गए जो कि ऑब्वियस सी बात है आप कितनी भी कोशिश कर लो फुलफिल नहीं कर सकते। और उसके बाद जैसे ही आप बैकआउट करते हो, वैसे ही आपके सामने एक फर्जी लीगल नोटिस भेज दिया जाता है। तो डरना नहीं है, फर्जी लीगल नोटिस है, मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करने के लिए, डेली 10 से 20 लोग आते हैं भाई साहब। वीडियो देखने के बाद भी, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद भी डरते डरते आते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, पुलिस ले जाएगी। और ये लोग बकायदा एक फर्जी पुलिस वाले के DP लगा करके व्हाट्सएप से आपको कॉल करते हैं कि आपने फला कंपनी के साथ में कुछ ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, तो अब आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। वो सारे सीन बताते हैं, वो आपको कहते हैं आपको घर से घसीट के ले जाएंगे, आपके पिता को ले जाएंगे, आपका आधार कार्ड हमारे पास है, फलाना ढिमाका। तो आपको क्या करना है,
ऐसे नंबर्स को संचार साथी पोर्टल पर चक्षु ऐप है, वहां जाकर के डालिए, बताइए कि इस नंबर से स्कैम हो रहा है और साथ में साइबर में रिपोर्ट कीजिए। वहां पर जॉब स्कैम के नाम पर कैटेगरी होती है, वहां जाकर के डालिए कि इस तरह से हैरेसमेंट हो रही है मेरे साथ में, इन नंबरों के साथ हैरेस किया जा रहा है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार मैं बता चुका हूं। यही बात मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी बताऊंगा कि भाई साहब आपको इनको इग्नोर करना है। 10 दिन 15 दिन तक आप किसी भी अननोन कॉल को पिक मत कीजिए। कोई भी व्हाट्सएप पे धमकी आ रही है, कोई भी ईमेल पे धमकी आ रही है, इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लीजिए, चक्षु पोर्टल में डालिए और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने काफी ज्यादा, करोड़ों की संख्या में, मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ से ऊपर नंबर भी बंद किए हैं और तमाम सारे हैंडसेट, जिन हैंडसेट से वो नंबर ऑपरेट किए जा रहे थे, वैसे हैंडसेट्स को भी ब्लॉक किया है। तो डरना नहीं है और किसी भी तरह के नोटिसेस, इस तरह के जो नोटिसेस होते हैं वो फर्जी होते हैं। ऑनलाइन जो इस तरह के फर्जी आपने एमओयू या एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आधार कार्ड के मिसयूज का डर होता है, तो हाँ, आधार कार्ड का मिसयूज हो सकता है, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि आजकल आधार कहीं भी यूज होता है तो ओटीपी की जरूरत होती है, लेटेस्ट ओटीपी की जरूरत होती है। तो वहां पर कोई भी किसी भी तरीके से आपको कॉल कर रहा है, लिंक भेज रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, आपसे ओटीपी की मांग कर रहा है, कुछ और बोल करके वो ओटीपी मांगेंगे, तो किसी को भी ओटीपी देने की जरूरत नहीं है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस तरह के नोटिस सारे फर्जी होते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको। 1 हफ्ते तक आप उनको ब्लैकलिस्ट करिए, सारे नंबर उनको रिपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप शांति से बैठ जाइए और अपना काम कीजिए। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी चीज, साइबर सुरक्षित रहिए।